आदाब। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें बताई लगाव से बचने की और एक बेगमज़दा या खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की। लेकिन एक बड़ी ख़ास चीज़ है, उसे कहते हैं रिग्रेट, पछतावा। तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी में पछतावा लफ्ज़ है, लेकिन असल में आदमी को कभी पछतावा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको पछतावे से निकलवाने की कुछ तरीके बताता, क्योंकि सब कुछ उसका परमात्मा का है, तो पछतावा नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली हम भी एक नस्ल है, इंसान एक नस्ल है, और इख्तियार एक बंदा कितना ही कर सकता है, हम खुदा तो नहीं है। दो बात। तीसरा, खुदा निरहमा निररहीम है, वो रहम करने वाला है हमेशा ही। तो ये भी एक बात है। चौथा, मैंने आपको जुमला बताया नहीं तो आप दोबारा सुने कि अटैच टू नथिंग बट कनेक्ट टू एवरीथिंग। तो किसी भी चीज़ पे अटैच ना हो, कनेक्ट हो और उसे भोगने की तरह भोगो। यानी कि हर एक चीज़ कायनात में पदार्थ है, तो उसे भोगने की दृष्टि से ज़िंदगी गुजारो कि तुम एक सफ़र पे आए हो और तुम्हें उसे भोगना है, और उसका दिया हुआ है भगवान का ये चीज़। लेकिन अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों से निकाल दिया। एक इसके साथ में एक जुमला मुझे याद आया, वो मैं सुनाता, फिर आपको आज की मेन बात पे लेके आता, वाक़े पे। तो एक ये चीज़, एक और चीज़ है कि शहद का या गुड़ का स्वाद ज़रूर चखो, लेकिन कभी मधुमक्खी होकर छत्ते पे ना बैठो, क्योंकि उसके वजह से तुम्हारे पाँव शहद में धंस जाएंगे और तुम उड़ने तक के काबिल ना रहोगे। दूसरी किसी चीज़ को चखने की बात तो दूर दूर तक है ही नहीं। ये तरीका, अटैच टू नथिंग बट कनेक्टेड टू एवरीथिंग, भोगने की दृष्टि, ये एक चीज़ है। लेकिन मैं आपको लेके कहाँ आ रहा हूँ, एक मशहूर संत हुए हैं स्वामी सोमानंद महाराज नूरगढ़ के। मैं उनका बड़ा मुरीद हूँ, और वो बड़े बाकमाल आदमी थे। तो उनकी एक किताब है, उस किताब में उस पछतावे से निकलने का एक तरीका मैंने पढ़ा, जबकि वो वाकई एक हकीकत घटना पे हुई थी उनके सामने, और वो हकीकत घटना पे आधारित है। तो मैंने क्या पढ़ा और क्या वाक़या, और वो पछतावे से आपको कैसे निकालने में वो वाक़या मदद करेगा, मैं आपको बताता हूँ। वाक़या क्या था कि एक आदमी थे, शख्स थे आपके मेरे जैसे। वो स्वामी जी के पास आए, महाराज के पास। उन्होंने पूछा कि मेरा ट्रांसफ़र या मेरा तबादला घर से बहुत दूर हो गया है, और मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता, और मेरे दिल में ये पछतावा है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता, और मैं इस पछतावे से उभर नहीं पा रहा। तो स्वामी जी, मैं क्या करूं? तो ये वही आप वाला सवाल, आपको भी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ के पछतावे हैं जिससे आप उभर नहीं पा रहे। तो मैं अपनी तरफ से इस वाक़ये या उदाहरण के ज़रिए जितना आपको बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ। तो स्वामी जी ने उस चीज़ का क्या जवाब दिया कि वो तबादले की वजह से अपने पिताजी की या माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, या किसी भी शख्स की वो मदद या वो मोहब्बत या वो सेवा या वो उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है, और किसी भी आदमी को किसी भी चीज़ का पछतावा है। तो महाराज ने उनको क्या जवाब दिया, वो गौर तलब है और बहुत कमाल का जवाब है, यकीनी तौर पे आपको पछतावे से निकाल देगा। महाराज ने उन सज्जन से या साहब से कहा कि आप देखें कि जैसे हम पोस्ट ऑफिस में, डाकखाने में किसी को मनी ऑर्डर कराते हैं, तो जो रुपए, जो पैसे या जो नोट हम
इस पोस्ट ऑफिस में देते हैं, क्या अगले शख्स को वही नोट मिलते हैं? तो उन साहब ने मना किया कि भाई नोट तो वो नहीं मिलते, उतने ही पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस की बजाय वो दूसरे पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं, लेकिन रुपए तो मिलते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से महाराज ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही ज़रूरी नहीं कि आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए तो आप पछतावे में रहें, आप किसी और के माँ बाप की सेवा कर दें। जिस तरीके से पोस्ट ऑफिस का नियम काम करता है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रकृति काम करती है कि हमने इस नाव के सहारा नहीं लगाया तो किसी दूसरे की कश्ती खेदी। हम कुत्ते को खाना नहीं डाल पाए तो गरीब का पेट भर दिया, गरीब का पेट नहीं भर पाए तो किसी बच्चे को पढ़ा दिया। तो ये तरीका है कि इस पार नहीं तो उस पार, लेकिन नौका ज़रूर पार होगी। तो ये पछतावा बड़ा निकालने में आपको मदद करेगा ये जुमला, ये वाक़या, ये बात कि प्रकृति बिल्कुल इन्हीं तरीक़ों पे काम करती है कि इसका नहीं तो उसका, लेकिन आप अच्छा करें। जो हम इस कायनात में फेंकते हैं वो लौट कर ज़रूर आता है। शुक्रिया। उम्मीद है मैंने आपको एक आध चीज़ों में उभरने निकलने में मदद की होगी, लेकिन इसके बदले में मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप किसकी कश्ती खेने में, कश्ती पार निकालने में उसकी मदद करेंगे। शुक्रिया।